हेलो एवरीवन। एग्जाम वारे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि हाल ही में हमारे देश के नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इससे परीक्षा में क्या प्रश्न बन सकते हैं, लास्ट में हम उसको भी देखेंगे। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पर से पहले हम देखते हैं संसद के बारे में। संसद का उल्लेख संविधान के 79 अनुच्छेद में है और संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 53 में है और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में इसका उल्लेख है। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति जो होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, यह संसद का अभिन्न अंग होता है। अगर पूछा जाए संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आगे देखते हैं। ये रहा हमारा पुराना संसद भवन और ये है नया संसद भवन। ठीक है, पुराने संसद भवन के बारे में देख लेते हैं। पुराने संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। और इसका डिजाइन किसने किया था? इसका डिजाइन एडविन के लुटियन और हर्बर्ट बेकर द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसको बनाने में कुल लागत 83 लाख रुपए आई थी। और इसका आकार क्या है? इसका आकार क्या था? वृत्ताकार इसका आकार था। अब इसे म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जाएगा। ठीक है, अब नए संसद भवन के बारे में देखते हैं। इसका शिलान्यास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कब? 10 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। और इसका डिजाइन जो है HCP डिजाइन्स, जो गुजरात स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है, उसके द्वारा किया गया है। और इसके प्रमुख वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल इसके प्रमुख वास्तुकार हैं। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और नई संसद भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। और नई संसद इमारत बनाने की लागत 971 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई थी, जो इससे अधिक भी इसका खर्चा आया हुआ है। इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। और उनके साथ जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। आगे देखते हैं। नए संसद भवन का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। पुराने संसद भवन का आकार क्या था? वृत्ताकार था। और नए संसद भवन का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। और यह 4 मंजिल का है। और इसका क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर में यह बना हुआ है। और इसमें 3 दरवाजे हैं। कौन? इन दरवाजों को क्या नाम दिया गया है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। इसमें लोकसभा की 888 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 384 सीटें हैं। कितनी सीटें? लोकसभा की 888 सीटें। और ये ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। और राज्यसभा कितनी है? 384 सीटें हैं। पहले जो है संयुक्त बैठक का जो बुलाया जाता था वो सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता था, लेकिन अब यह लोकसभा में बुलाया जाएगा। इसे देखते हुए लोकसभा चैम्बर की सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है। अब कितना हो गया है? 1272 इसकी सीटिंग कैपेसिटी है। आगे देखते हैं। इसमें जो है, जो लोकसभा है, लोकसभा चैम्बर है, उसका जो थीम है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसका थीम क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इनकी दीवारों और छतों पर नक्काशीदार मोर पंख की डिजाइन है। आइए आप देख सकते हैं, इसका थीम क्या है? मोर है। और इसकी जो दीवार है उस पे भी मोर का पंख की नक्काशी की गई है। और राज्यसभा का थीम क्या है? राज्यसभा चैम्बर का थीम राष्ट्रीय फूल कमल है। आप ये देख सकते हैं, राष्ट्रीय फूल कमल है। और लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में जो सभापति की कुर्सी होती है उसके ऊपर जो है अशोक चक्र लगाया गया है। क्या लगाया गया है? अशोक चक्र। ये देख लीजिए, अशोक चक्र लगाया गया है उनकी कुर्सी के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया है। कहाँ? किसको स्थापित किया है? सेंगोल को कहाँ पर स्थापित किया है? लोकसभा की जो कुर्सी है उसके पास स्थापित किया है। ये रहा सेंगोल। सेंगोल की लंबाई 5 फीट है
और शीर्ष पर नंदी बैल है। क्या है? शीर्ष पर जो है नंदी बैल है। सेंगोल क्या है? सेंगोल जो होता है ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। चोल साम्राज्य में जब कोई राजा अपनी सत्ता दूसरे राजा को हस्तांतरित करता था तो वह सेंगोल दूसरे राजा को सौंपता था। ध्यान रखिए ये किससे संबंधित है? किस राज्य से? चोल साम्राज्य से संबंधित है। सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने आजादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। इसके बाद माउंटबेटन ने भारत के प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको सौंप दिया है, जिसके बाद इसे इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में भी के लिए दृश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय अशोक चिन्ह स्थापित किया गया है। छत पर क्या स्थापित किया गया है? अशोक चिन्ह, जिसका कुल वजन 9,500 किलोग्राम है। नए संसद भवन के उद्घाटन के समय मोदी जी ने 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। ध्यान रखिए, कितने रुपए का सिक्का? 75 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। ये रहा सिक्का। वो इस सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ है तो दूसरी तरफ जो है संसद भवन की तस्वीर है। इसे कोलकाता के टकसाल में ढाला गया है। इसका कुल डायामीटर कितना है? 44 मिलीमीटर इसका डायामीटर है। इस सिक्के को 50% सिल्वर, 40% कॉपर, 5% निकेल और 5% जिंक के मिश्रण से बनाया गया है। ठीक है, अब हम इसके संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। आगे देखते हैं, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? किस कंपनी द्वारा किया गया है? इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एससीपी डिजाइन। यह गुजरात स्थित आर्किटेक्चर फर्म है जो है इसने इसका डिजाइन तैयार किया है। अगला प्रश्न, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 मई 2023 को। किसके द्वारा? पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, नए संसद भवन का आकार कैसा है? इसका आकार कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार इसका आकार है। और जो इसके पुराना संसद भवन था उसका आकार कैसा था? उसका आकार वृत्ताकार था। ठीक है, अगला प्रश्न, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। कौन? बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। आगे देखते हैं, नए संसद भवन में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 888 सीटें हैं। कितनी सीटें? 888 सीटें हैं। और नए संसद, अगला प्रश्न, नए संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 384 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी? 888 और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, नए लोकसभा भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित है? ये नए संसद होगा, संसद भवन में लोकसभा किस थीम पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर की थीम पर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, किसके थीम पर? मोर की थीम पर आधारित है। नए संसद भवन में राज्यसभा की किस थीम पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है कमल। लोकसभा किस पे है? लोकसभा मोर की थीम पे है और राज्यसभा जो है कमल की थीम पर है। अगला प्रश्न, पुराने संसद भवन में के वास्तुकार कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, अर्थात एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर जो है पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन बी, 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 64,500 वर्ग मीटर, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा
₹75 का सिक्का जारी किया गया है। अगला प्रश्न, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा हॉल में। पहले कहाँ होता था? पहले सेंट्रल हॉल में होता था और अब लोकसभा हॉल में। अब बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त सत्र का उल्लेख है? आप इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त सत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन द्वारा। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न, नए संसद भवन के द्वार के नाम क्या है? कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये रहे आज के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।